अहमद बिलाल महबूब साहब सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद बिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर मजमूई तौर पर कैसे रहे इंतखाबात, देखा आपने, मतलब यानी कोई इत्तला आई, कोई मुनज़्ज़म धांधली की खुदा न खास्ता जो माजी में इल्ज़ामात लगते रहे हैं, क्या मतलब यानी कि क्या आपने देखा, एक्सपेक्टेशन जो थी वही? अच्छा बिलाल साहब, ये वो इससे पहले कि आप तबसरा करें, अब ये मुनज़्ज़म धांधली की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हमारे हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने ये इरशाद फरमाया ना कि जो इन हालात में इलेक्शन हुआ है के मुकाबले में तो कोई था नहीं। सही है। अगर इसके बावजूद मुस्लिम लीग का कोई उम्मीदवार अगर हार जाता तो उसको 100 कोड़े लगने चाहिए थे। इतनी सहूलतकारी कर दी सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और क्या चाहिए। ठीक है। हाँ जी बिलाल साहब। जी लेकिन इसी बात के ऊपर दो हल्के तो ऐसे थे ना जिसके ऊपर पीटीआई इलेक्शन लड़ रही थी। हाँ जी। और वो बड़े कांटेदार मुकाबला, एक पे हुआ दूसरे पे होने की उम्मीद थी लेकिन नहीं हुआ। देखिए लाहौर का जो मुकाबला हुआ है वो बड़ा गैर मामूली बात यह है कि वहाँ पे सिर्फ 18% वोटर टर्नआउट है, जो कि पिछले 54% के मुकाबले में 1/3 है। तो वहाँ पे इसका मतलब है कि पीटीआई का वोटर नहीं निकला। हालांकि वहाँ पे तो पीटीआई का मुकाबला था और वो वहाँ की उनकी अपनी सीट थी और उन्होंने ऐलान किया था कि यहाँ हमारा कोई बाइकआउट नहीं होगा। तो एक तो ये बड़ी हैरानी की बात है, और दूसरी बात जो हरीपुर की है वो भी हैरानी की बात है कि वो वैसे तो कभी उमर अयूब साहब की बेगम साहबा कभी सबकत ले जाती थी, उनके वोट ज्यादा होते थे, और कभी पीएमएलएन के कैंडिडेट के वोट ज्यादा होते थे। लेकिन अचानक फिर इतना ज्यादा दोनों के दरमियान फिर फर्क पैदा हो गया। हालांकि अभी तो 1 साल 1.5 साल 1.5 साल पहले वो वहां से जीत चुके हैं, तो वो भी एक बहुत हैरान कुन अपसेट रिजल्ट था मेरे ख्याल में। और साहब ये जो बाबर नवाज हैं, बाबर नवाज पुराने खिलाड़ी हैं, उनके वालिद भी, उनकी पूरी फैमिली भी वो सियासत में सरगर्म है एक अरसे से। जी हाँ, और पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने अच्छे खासे वोट लिए थे, लेकिन फिर भी 30-40 हजार वोटों का फर्क था, उससे वो हारे थे। अब 40 हजार वोटों के फर्क से जीत गए हैं। तो ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि अचानक कितनी बड़ी तब्दीली क्या आई है। ये एक भारत को थोड़ा सा सोचने और समझने की और तहकीक करने की बात है ये दो। बाकी जगहों पे आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ पे तो कोई कंपटीशन में था ही नहीं, तो वो जीतने की कोई ये तो कोई कहानी नहीं है, मतलब है कि नो न्यूज है ये तो हमने ऐसा ही होना चाहिए था जैसा हुआ। बचपन में हम लतीफा सुना करते थे ना कि एक बच्चा आया अपनी अम्मा के बाद, अम्मा अम्मा मैं दौड़ में अव्वल आया। बच्चे कितने थे? उनका बच्चे कितने थे? उनका मैं अकेला ही था। जी हाँ, ये बाकी सीटों का यहाँ पर 2 बच्चों में सेकंड आई है वैसे तहरीक इंसाफ देखा जाए तो। जी हाँ, लेकिन एक और हल्का बड़ा दिलचस्प था, वो डेरा गाजी खां वाला जी। अच्छा। वहाँ पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान मुकाबला था, और वो दोस्त मोहम्मद कोसा साहब जो है वो बहुत नाराज हैं, और उनका ख्याल है कि बहुत बड़ी धांधली हुई है, उनके खिलाफ साजिश हुई है। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ एक निश्चित तो निकाल ली ना, पीपल्स पार्टी वहां से जीत गई। पीपी 269 पीपल्स पार्टी तो मुजफ्फरगढ़ से जीती, मुजफ्फरगढ़ पीपी 269 जनूबी पंजाब से। हाँ वहाँ पे तो मुस्लिम लीग नवाज ने कोई मुकाबला भी नहीं किया उनका ना, खड़ा भी नहीं किया। हाँ जी। तो लेकिन ये मियां अलमदार अब्बास कुरैशी, कोसा साहब का मुकाबला तो काफी सख्त था, और ये सुनने में आ रहा था कि उनकी पोजीशन काफी मजबूत है, और उनके मुकाबले के जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में शिकायत थी कि वो ज़्यादातर मुल्क से बाहर रहते हैं और बहुत कम अरसे के लिए आते हैं। लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून पूरी की पूरी फिर इकट्ठी हो गई। जो भी उनके सारे मुतल्लकीन और मुतवस्सिलीन हैं वहाँ सब उसकी पुष्ट पे यानी जमा हो गए। और शामी साहब, वो खोसा साहब के मुकाबले में लास्ट टाइम भी ये लगारी साहब इलेक्शन लड़े थे, आजाद उम्मीदवार, तो इनके वोट उस वक्त भी इनसे ज्यादा थे। हालांकि उस वक्त के नवाज लीग के कैंडिडेट नहीं थे, तो इसलिए कोई अजीब बात नहीं है कि ये उनसे ज्यादा वोट लेके जीत गए हैं। लेकिन बहरहाल ये काफी अच्छी लीड से जीते। कोई बड़ी शिकायत मौसूल नहीं हुई, यानी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं कोई शिकायत मौसूल, पुरअमन रही पोलिंग, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ, और जी हाँ इस लिहाज से तो चुपचाप इलेक्शन हो गया।
जी हाँ, ये भी एक लिहाज से एक नफसियाती तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इसका क्रेडिट जाएगा और सूबाई हुकूमतों को भी जाएगा और इस तरह मेरे ख्याल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी जाना चाहिए कि ये इंतखाबात पुरअमन हुए हैं। हालांकि डर था कि 1-2 सीटों के ऊपर तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो सकती है, इसलिए फौज को भी डिप्लॉय कर दिया गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी कोई सूरत पैदा नहीं हुई। अब ये जो अहमद बिलाल साहब जो शिकायत जैसे कह रहे हैं कि वो बाकायदा वैसे तो नहीं आई, लेकिन अब ट्विटर पे तो आ रही है ना। हम्माद अजहर साहब उन्होंने ट्वीट किया है, ये ताज़ा ट्वीट जिसमें वो कह रहे हैं, उन्होंने कुछ जो है ना वो लगाई हैं यानी कि फॉर्म 45 उनकी तस्वीर, और कह रहे हैं तकरीबन 100 पोलिंग स्टेशंस के नताइज हैं जिनके हमारे पास मुस्तनद फॉर्म 45 मौजूद हैं। और इसमें वो कह रहे हैं जी 3 बातें सामने आई हैं। एक, वो कह रहे हैं ज़्यादातर पोलिंग स्टेशंस पर PTI जीत रही थी, ज़ाहिर है जो माजी में भी कहा जाता, और टर्न आउट सिर्फ 7% था, जबकि इलेक्शन कमीशन ने 13.5% टर्न आउट दिखाया है। और तीसरी बात वो कह रहे हैं कि जी आज़ाद उम्मीदवारों को इन पोलिंग स्टेशन में 0 से 3 तक वोट मिले थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फॉर्म 47 में अचानक उनके वोट हज़ारों में दिखा दिए गए। तो इस पर जो है वो फिर अब ये क्या PTI जो है वो कर सकेगी, या हम्माद अजहर साहब? अब देखिए ना, इन बातों की तस्दीक तो बड़ी मुश्किल है। ये तो कोई वक्त जब लगेंगे फॉर्म 45 और 47 दोनों, 47 तो ऑलरेडी इंटरनेट पे मौजूद है, लेकिन फॉर्म 45 जब लगेगा तो फिर इसकी कोई तस्दीक हो सकेगी। लेकिन यही तो शिकायत आपको जनरल इलेक्शन में भी थी। यहाँ पे इतना थोड़ा वोटर, अगर पाकिस्तान PTI के वोटर निकले थे तो फिर इतना थोड़ा वोटर टर्नआउट क्यों था? हालांकि यहीं पे 55% वोटर टर्नआउट था पिछले साल। यानी इतना कम जो टर्नआउट है, तो PTI के वोटर्स जो हैं उन्होंने वो घरों से निकले ही नहीं है। क्यों नहीं निकले? तो हम्माद अजहर साहब को इस बात पे गौर करना चाहिए ना, वरना तो जोक अगर लोग निकलते तो उनके वोटों को कैसे गायब किया जाता। लेकिन मरियम नवाज साहबा तो कुछ और ही कह रही है। वो कह रही है भाई आज ना कोई फैज हमीद है और ना वो जजेस जो कि जितवाते थे। चलिए, हाँ, ये तो उनके, वो तो कुछ भी कह सकती है, आखिर सियासतदान है। अहमद साहब? जी हाँ, फिर जीत जाने के तो बहरहाल अपने लॉजिक होते हैं। जो जीत जाता है फिर वो उसको अपना बयानिया बनाने का तो हक हासिल होता है ना। तो जिस हारने वाले भी अपना बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जीतने वाले भी अपना बयानिया बना ले, तो क्या एतराज किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक है।